नमस्कार दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार अपील कर रही हैं, क्या अपील कर रही हैं और क्या कैसे क्या हुआ? मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ, जो मेरे पति को जिस तरह से हत्या की है, मुझे न्याय चाहिए। जिस तरह वो केस जैसे बन रहा है, जिस लायक केस है, उसे फांसी चाहिए। सरकार से यही गुहार कर रही हूँ कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय की गुहार चाहिए। योगी सरकार सबका बुलडोजर तोड़ेगा तो मेरा भी मुझे न्याय चाहिए। जो अपराध है क्या कह रही है? तोड़ा जाए, क्योंकि आज मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, कल किसी साथ और हो सकती है घटना। जब ये गांव में हुई, दूसरी जगह तो होती तो चलो दूसरी जगह, गांव में हुआ है कांड, इतना बड़ा कांड। बिल्कुल ये घटना हुई है, क्या पहले से कोई रंजिश थी? इसकी रंजीत पहले से मेरे जो ससुर जी हैं, उनकी जमीनी विवाद था। जमीनी विवाद था, फिर उस मैटर में शांति था, कुछ नहीं था कि सब कुछ हो गया, ऐसा कभी सोचा नहीं था। प्रेम व्यवहार बना रहा, पूरा चलता रहा खानदान, सब प्रेम आना जाना, शादी भर आना, सब कुछ था, ठीक ठाक था। मेरे पति 25 तारीख को उदित कुमार होमगार्ड थाने मऊ तहसील में डीएम के साथ ड्यूटी किए। 25 तारीख को शाम को आए, बैठे थे हम लोग घर पे। उनको फ़ोन द्वारा बुलाया जाता है कि आइए आपको हम गुटखा खिलाएं। उनको फ़ोन द्वारा बुलाए गुटखा खिलाने के लिए। मेरे पति, मैं काम में व्यस्तता हो गई, वो चले गए मुझे छोड़ के। थोड़ी देर बाद वो लोग जब बैठा के गुटखा खिलाए, जो चेतन कुमार उर्फ अंशु नीले कलर ट्रैक्टर तेजी रफ्तार से लेकर उनकी कुर्सी पे बैठे हुए पहले धक्का थोड़ा दिया, गिर गए, न संभल पाए। तेजी से धक्का देकर उनके पूरे घर का सहयोग से उसने मेरे पति की हत्या कर दी। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी घटना हुई, पूरी घटना पत्नी के द्वारा बताया जा रहा है। और आप ये बताइए, ये घटना होने के बाद सरकार से अपील क्या करेंगे, हम क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मेरी यही अपील है कि मुझे उनकी जगह, जो मेरे पति होमगार्ड थे, मुझे उसमें नौकरी चाहिए। सरकार जो मेरी आर्थिक सहयोग कर सके उसको सहयोग कर दे। आर्थिक सहयोग मुझे मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए और मुझे सुरक्षा। मेरे घटना मेरे भविष्य में कभी भी मेरे तीनों परिवार में कुछ भी होता है, कुछ भी होगा, 3 ही लोगों का हाथ होगा, कुछ भी होगा। और मेरे से किसी से दुश्मनी हुए है। मेरे पति की उम्र 35 साल, मेरी सिर्फ 30 साल हुई है। मेरा बच्चा 8 महीने का, जिसके छत से आज उसके पिता का साया छूट गया। आज बिलख रहा मेरा बच्चा, बिना पिता के लोगों को देख देख रो रहा कि आज मेरे घर पे क्या हो गया। एक माँ, एक विधवा, एक औरत आज रो रो के बिलख रही, कुछ न्याय चाहिए। हाँ, सरकार से मुआवजा जो मिल सके आर्थिक मुझे, और मुझे उनके जगह एक नौकरी मिल जाए। बस तुम अपने घर का पालन पोषण, अपने बच्चे को आगे भविष्य कर सकूं, पढ़ा लिखा सकूं। मेरी यही सरकार से गुहार है कि मुझे न्याय के साथ इतना सब कुछ मिले। जमीन के लिए, थोड़ी जमीन के लिए खतरा है तो आज तो हत्या कर दिए। बताओ, आज तो मेरे पूरी जिंदगी भर के लिए, मेरे पूरे परिवार तीनों है जो, उनके लिए तो खतरा बन ही गया। वो मेरे सहयोग दे रहे हैं, खतरा तो उनके लिए बन ही गया। मेरे बच्चे के लिए तो खतरा है ही है जीवन भर, क्योंकि एक तो मेरा बच्चा है। कौन से मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे जेठानी के 2 बच्चे हैं। सबके लिए अगर कुछ भी होगा भविष्य में तो यही लोग करेंगे, और कौन करेगा। जब उनसे थोड़ी जमीन विवाद में इतना बड़ा कांड कर दिया, कुछ और होता तो चलो ठीक है, थोड़ी जमीन के लिए इतनी पुलिस का खौफ उन्हें नहीं रहा? पुलिस में खौफ में था। अगर होता तो गांव में घटना कर देते हैं, दूसरी जगह भी कर सकते थे। पहले प्रेम व्यवहार करके कि ये सब काम ही हुआ है। घर का प्लान था, पूरा साजिश का, पूरी सोची समझी चाल है ये। पूरा उनके घर का सहयोग है, बिना सहयोग के ये काम नहीं हो सकता था। एक लोग का दिमाग इस पे नहीं है, घर के पूरे सहयोग से ये काम हुआ है। घर के सहयोग न देते तो क्या करते? आज मुझे सहयोग न देंगे, मैं क्या कर सकती? कुछ नहीं कर सकती ना। जिस तरह उन्हें सहयोग मिला, वो आज इतना बड़ा काम कर दी, उसी तरह मेरे घर वाले मेरे से, अगर उन्हें कुछ होगा। पुलिस के द्वारा आपका सहयोग किया जा रहा है? हाँ, पुलिस के द्वारा मेरे सहयोग, जो काम हो रहा है सब कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, सब कर रहे हो। अपना अच्छा है, न्याय मिलेगी आपको? मैं तो यही उम्मीद लगा हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। न्याय नहीं यहाँ से मिलेगा तो मैं और आगे बढ़ूंगी, बस यही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं दर्शक कि जिस प्रकार से तहसील एसडीएम के होमगार्ड सुरक्षा में थे, और वही सुरक्षा कर्मी के साथ ही गांव के ही व्यक्ति ने
इस प्रकार के साजिश के तहत इस प्रकार की वारदात जब हो जाती है तो पूरा गांव का माहौल खराब हो जाता है और सवाल उठता है पुलिस के ऊपर कि किस प्रकार से पुलिस का खौफ होना चाहिए। सिंपल थे, सिविल में नहीं थे, वैसे सिंपल थे। घर में शाम टाइम थे, वो ड्यूटी सुबह 10 बजे करके आए थे। घर का शाम टाइम था, वर्दी का टाइम थोड़ी था कि ड्यूटी में थे, तैनात थी। वो तो घर पे थे। घर पे थे? घर पे थे। ड्यूटी टाइम नहीं थे? ड्यूटी टाइम नहीं था, ड्यूटी करके घर आए थे, शाम टाइम पे थे। शाम को आ गए? हाँ, 25 तारीख को शाम का ये केस है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला देवी, उनकी पत्नी हूँ, उदित कुमार की। उदित कुमार की? हाँ। गांव कौन सा? टिटिहरिया कोटरा खांभा, चित्रकूट। चित्रकूट, मऊ तहसील। मऊ तहसील घटना हुई है। हमारे साथ एक भाई है जो उस टाइम पे उसी घटना स्थल पे मौजूद थे। इनसे पूछते कैसे क्या घटना हुई है, कैसे क्या घटना हुई है। सर हम लोग वहाँ पे बैठे थे, 4 लोग थे, जिसमें से मैं और उदित और ननका पाल और एक ओम प्रकाश नाम है वो था। तो वहीं बैठे थे। पहले ये उधर से ट्रैक्टर लेके आया, सामान वामान अपना उतारा और वहाँ से इतना तेज़ी लेके आ गए, खाली टालियाँ पलट जाती वहाँ पे। तो हम लोग एक बार भाग गए। फिर वहाँ से पता नहीं कैसे क्या किया, कहीं से इधर से ट्रैक्टर मुड़का के दोबारा ले गया वहाँ। अब इतना तेज़ ले गया कि हम देख नहीं पाए सर। उदित का वहीं पे प्राण निकल गया सर, हमारे यहाँ पे लग गया, ये इधर देखिए, और यहाँ सर पे लग गया है। बस यही सर कि बस हम बच गए, अगला पहिया पे रहे सर, और वो पहले पूरा दब गए इधर पे एकदम। अच्छा, तो किस में बैठे थे आप लोग? हम सर जमीन पे बैठे, वो कुर्सी पे बैठे थे सर। उदित तो कुर्सी में बैठे थे, जी। आप लोग जमीन में बैठे हाँ। थे। तो आप लोग बच गए? जी सर। कितने लोग बच गए, कितने घायल हुए? हम एक सर खत्म हो गए उदित, और हम लोग 3 लोग बच गए सर। तीनों लोग बच जी, गए? जी। तो कहा जाता है कि उनको फोन करके बुलाया गया है कि रणनीति के तहत हुआ ये घटना, कि जानबूझकर हुआ है कि धोखे से हो गया है? अब सर ये तो मुझे जानकारी नहीं है। और बाकी हम वही लास्ट टाइम इधर पहुँचे थे सर हम। कहा जा रहा है एक बार ट्रक वो आगे किया, फिर से बैक किया। हाँ, वही क्या सर। ऐसा हुआ है कि? जी जी सर। क्या हुआ? जब वो बैक किया सर तब मैं वहाँ से निकला आगे से। हाँ, तो जैसे पछेला तो उनके फिर से चढ़ गया सर। हाँ। तब वहाँ से पूरा उनका पेट वोट फट गया था सर। अच्छा, 2 बार मतलब चढ़ाया जी, गया? जी सर। तो 2 बार ना चढ़ाया जाता तो बच जाते सब लोग? हाँ सर, उम्मीद तो था कि बच जाते, लेकिन पैर टूट पहले जाता। पैर टूट गया था, फिर दोबारा चढ़ाने से उनके पैर पेट में चढ़ा, जी। तो घटना हो गई। जी सर। क्या नाम है आपका? कमल जी सर। क्या नाम है इस पुरवा का गांव का? सर टिटिहरिया नाम है, और मजरा इसका कोटरा खामा है कोटरा सर। खामा। जी। बिल्कुल जिस प्रकार से भाई ने बताया है कि जिस प्रकार से ये घटना हुई है तो साजिश के तहत हुई है कि घटना हुई है, जानबूझकर हुई है, ये तो अभी स्पष्ट नहीं है। मौके में पुलिस मौजूद है, पुलिस छानबीन की जा रही, मगर सवाल उठता है जिस प्रकार से मऊ तहसील के एसडीएम के सुरक्षा में लगे हुए थे ना? जी सर। कितने साल हुए थे नौकरी को? सर इनको काफ़ी दिन हो गया सर। काफी साल जी, हो गए हैं। जी। शादी कब हुई थी? शादी सर 2-2.5 साल हुआ था। 2-2.5 साल हुए, एक बच्चा है जी, 8 जी, महीने हाँ, का। हाँ। तो आप समझ सकते हैं अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ साल पहले ही शादी हुई जिसमें एक बच्चा भी है और पूरा परिवार बिखर गया है। सवाल उठता है कि तहसील के एसडीएम के पर्सनल सुरक्षा गार्ड होने के चलते भी पुलिस का खौफ दिखा नहीं, और दिन दहाड़े कितना टाइम रहा होगा? सर 7:30 बजा रहा। सुबह का 7:30? नहीं शाम को सर। शाम को 7:30। तो पब्लिक वहाँ पर तो थी ना? नहीं कोई नहीं था सर। हाँ। एक था सर बदलू पाल, हाँ, वही थे सर। वही थे। हाँ जी। जब इस प्रकार से शाम को गांव में इस प्रकार की जब घटनाएं हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं एक होम गार्ड ही सुरक्षित नहीं है, तो पुलिस विभाग में बहुत से बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि लोग इस प्रकार का अपराध करने से पहले सोचते रहे हैं। क्या दुश्मनी थी सर? वही पुरानी सर रंजिश क्या? है। पुरानी क्या रंजिश थी कि जिसपे जमीनी विवाद किसी वगैरह की? होगा सर। हाँ? जमीनी विवाद। हाँ, उनके क्या जमीनी विवाद है, कितना क्या था? अब ये तो सर मैं नहीं जान सकता डिटेल। तो कोई भी नहीं बता पा रहा है कि हमने गांव में कई लोगों से चर्चा किया कि किस प्रकार का विवाद था। विवाद रहा होगा बहुत बड़ा, तभी तो इस प्रकार की घटना हुई। व्यक्ति हैं जो उसी टाइम पे घटना स्थल में मौजूद थे 4 लोगों में। क्या नाम है आपका? हमारा बदलू नाम है सर। बदलू नाम है। हाँ। आप वहीं पर थे ना? हमारी चारपाई वहीं बिछी थी। हाँ, और रोड छोड़े थे, हाँ, ये नहीं कि रोड में थी। हाँ, और यहाँ से ट्रैक्टर चला तो इतना तेजी से चला कि चारपाई छोड़ते छोड़ते हमें ऐसा दिखाई दिया कि वहाँ धड़ाम से मार दिए। मतलब वहाँ एकदम धड़ाम से हमारी आँखें मुंद गई
और जब देखा आँखें खुली तो वहाँ उस व्यक्ति उदित खत्म हो गया, एकदम खून का खून दिखाई दिया। कहा जा रहा है एक बार चढ़ाने के बाद दोबारा फिर चढ़ाया गया। दोबारा का आँखें खुली नहीं साहेब, वो दिखाई नहीं दिया, एकदम हमारे वो हो गया, इतना खौफ हो गई कि ट्रैक्टर एकदम ये लगता है कि कहाँ उड़ गया। हम तो एकदम आँखें हमारी मूंद गई और जब देखा आँखें खुली तो वो ख़त्म। अच्छा, तब ये हम बताइए क्या आवाज़- आपको क्या लग रहा है कि साजिश के पूर्व चढ़ाया गया है कि बदला के लेकर चढ़ाया गया कि धोखे से हो गया, क्या लगता है आपको? ये साहेब ये धोखे से चढ़ा, ये आज बदले से चढ़ा दिया, ये वो आज धोखा है। हाँ, उसमें कोई अब ये नहीं है कि यार कोई गलत है, सही है, ये सब गलत है या गलत है। हमारे मतलब इंसान- एक बार चढ़ाने के बाद दोबारा भी चढ़ा दिया, जानलेवा हमला हुआ। दोबारा का तो हम देखे नहीं, जानलेवा हमला किए हैं। हाँ, जान लेना हमला हो ही गया वो। अच्छा, बिल्कुल, तब आँखें खुली हमारी जब हमला हो गया तो हम तो कौन से पोस्ट में थे? होमगार्ड थे? हाँ, होमगार्ड से साहब। होमगार्ड? हाँ, होमगार्ड थे और ड्यूटी करके आए। ड्यूटी करके आए? हाँ, और दुकान में रोज बैठते हैं, हाँ। ऐसा नहीं है कि एक दिन बैठते हैं। यहाँ से आते हैं घर से, घर आए कि डेली दुकान में बैठते थे वहाँ पर? गांव में घूमते थे। कोई मान लो कुछ अच्छा, रंजिश क्या थी दोनों के बीच में? रंजिश का तो बता नहीं सकते हैं, ये लोग जो है ये घर परिवार हैं। ये पुरानी मैटर क्या है क्या नहीं है ये तो अभी यही जान सकते हैं, पर अब वो धोखा नहीं है, वो जान के है। जान के? हाँ। बिल्कुल सही है। जब घटना इस प्रकार की गांव में हो जाती है तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गांव सनसनी से फैल जाता है कि इस प्रकार की घटना हुआ और गांव का पूरा माहौल भी खराब हो गया। क्या नाम है आपका? हमारा बदलू नाम। कहाँ रहते हैं? हम टिटहिरिया टिटहिरिया में रहते हैं।